ഹരിയാണം നമോ വജ്രായണം നമോ സക്ഷായണം एसो पंचणमुक्कार स्वपावपणास्नो मंगलानंच सवेस्यम पद्मम हवै मंगलम। हरियाण प्रभु के अनुज्ञा से पूज्य गुरुदेव के अनुज्ञा से क्लास स्टार्ट करते हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। आप लोग अपना अपना फोन म्यूट रखेंगे। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है अरिहंत भगवान के 34 अतिशय और उनके वाणी के कितने गुण होते हैं। अरिहंत भगवान की वाणी के 35 गुण। हम लोग लगभग जब भी प्रतिक्रमण करते हैं तो हम बोलते जरूर हैं 34 अतिशय 35 गुणों के धारक, है ना। तो जानकारी में भी होने चाहिए कि 34 अतिशय कौन से होते हैं। ठीक है। अतिशय किसके अतिशय का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है उनके शरीर का मतलब उत्कृष्ट शरीर की वो शोभा, शरीर की रचना। नहीं, शरीर की रचना को अतिशय नहीं बोलते हैं। मतलब और कोई बताइए अतिशय का मतलब क्या होता है। जैसे उनके ये नाखून नहीं बढ़ते हैं। हाँ, वो तो अतिशय हो गया उनका, लेकिन अतिशय वर्ड का मीनिंग क्या हुआ। अतिशय किसे कहते हैं, अतिशय किसको बोलेंगे हम। मतलब जो और किसी में नहीं होता है, सिर्फ उनमें। आश्चर्यजनक विशेषता, जो दूसरे लोगों के जनसाधारण के नहीं होता है। जो जनसाधारण में जो विशेषता नहीं होती है, जो जनरल नहीं होता है ना। हर किसी में जो चीज नहीं पाई जाएगी दूसरे लोगों में स्पेशली उन्हीं में पाई जाएगी, तो वो होता है अतिशय। वो विशेषता, उस विशेषता को अतिशय कहते हैं। ठीक है। तो अरिहंत भगवान में कुछ अतिशय जो थे, टोटल अतिशय कितने हैं। 34। तो 34 में से कुछ अतिशय हैं वो तो जन्म से होते हैं, और कुछ अतिशय कब होते हैं, केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद होते हैं। ठीक है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुछ अतिशय आते हैं और कुछ अतिशय जन्म से आते हैं। तो टोटल 34 अतिशय हैं। पहला अतिशय, मस्तक आदि समस्त शरीर के बालों का मर्यादा से अधिक, यानी बुरा न लगे ऐसे न बढ़ना। ठीक है। अरिहंत भगवान को जो भी बाल होते हैं शरीर के, चाहे वो सर के बाल हो, कोई भी बाल हो, तो उनके मर्यादा से अधिक नहीं बढ़ते हैं। ये उनका अतिशय है। उनको उसका रख रखाव या उनका लोच करना, ये सब उनको नहीं करना पड़ता। ठीक है ना। दूसरा अतिशय है, शरीर में रज मैल आदि अशुभ लेप न लगना। जनसाधारण जब चलेंगे तो उनके शरीर में धूल लगेगी, है ना, मैल लगेगा, कीचड़ लगेगा, कुछ भी लगेगा, लेकिन अरिहंत भगवान के शरीर में ये सब कुछ भी नहीं लगता। ठीक है। तीसरा अतिशय, रक्त और मांस गौ दूध से भी अधिक उज्जवल, धवल और मधुर होना। रक्त और मांस, गौ दूध मतलब गाय के दूध से भी सफेद हमारे शरीर में क्या है, रक्त बहता है ना। तो अरिहंत भगवान के शरीर में रक्त नहीं बहता था क्या। उनके भी शरीर में रक्त ही बहता है, लेकिन उनका जो रक्त होता है वो गाय के दूध से भी अधिक उज्जवल होता है। इसका क्या कारण, इतना वात्सल्य होता है उनके बचपन से ही कि उनका पूरा जो रक्त रहता है ना वो सफेद रंग का हो जाता है। मतलब देखो, एक सिंपल सी चीज होती है कि जब कोई भी स्त्री जब माँ बनती है तो इतना वात्सल्य उमड़ता है कि अपने आप क्या होता है, दूध बहता है, दूध बनता है शरीर में, है ना। तो अरिहंत भगवान को इतना वात्सल्य होता है कि उनका संपूर्ण रक्त ही कौन से कलर का, गाय के दूध के जैसे सफेद या उससे भी अधिक उज्जवल और सफेद होता है।
और मीठा होता है। ठीक हम्म, है। श्वासोच्छ्वास में पद्म कमल से भी अधिक सुगंध होना। उनकी सांस में क्या होती है, उनकी सांस भी सुगंधित होती है। सुगंधित होती है। हाँ, उनकी उनका श्वासोच्छ्वास भी पद्म कमल, यानी जो कमल में जो सर्वश्रेष्ठ कौन सा कमल है, पद्म कमल, तो उस पद्म कमल। कमल से भी ज्यादा सुगंधित उनके श्वासोच्छ्वास रहते हैं। हम्म, आहार और निहार चर्म चक्षु वालों द्वारा दिखाई न देना। चर्म चक्षु यानी क्या हो गया कि खुली आंख से, जो हम आंखों से दिखते हैं ना, तो आंखों से दिखाई नहीं देते हरिहर भगवान के आहार और निहार। किससे दिखाई दे सकते हैं, अवधि ज्ञानी उनको देख सकते देख। हैं, है ना, क्योंकि वो हम्म, चर्म चक्षु का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आहार और निहार किनको दिखाई देता है, अवधि ज्ञानी तो देख सकते हैं, लेकिन सामान्य जो मनुष्य हैं, चर्म चक्षु वाले सामान्य मनुष्य, वो चर्म चक्षु से उनको नहीं देख सकते, उनके आहार निहार को। 6 नंबर है, जब भगवान चलते हैं तो आकाश में गणनाट शब्द करता हुआ धर्म चक्र चलता है, और जब भगवान ठहरते हैं तब ठहरता है। मतलब चक्र उनके साथ साथ चलता है आकाश में, है ना, जब चलते हैं तो चलता है, जब ठहरते तो ठहरता है। 7 है, भगवान के सिर पर लंबी लंबी मोतियों की झालर वाले, एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार 3 छत्र आकाश में दिखाई देते हैं। मतलब ये क्या है, देवताओं के द्वारा किया हुआ होता है ना। ये जो चक्र है या ये जो है छत्र है, तो देवता क्या करते हैं, देवता जब भगवान जब चलते हैं ना, हेम छंदुकड़म, देवता जो है वो भगवान के सर के ऊपर ऐसा अपनी तरफ से क्या बोलना चाहिए, एक गिफ्ट समझ लो, या भगवान की भक्ति के उपलक्ष्य में समझो कि ऐसा लंबी लंबी मोतियों की झालर वाला छत्र उनके सर पे दिखाई दे, वैसी देवता रचना करते हैं। ठीक है, मतलब कैसा है, लंबी लंबी मोतियों की झालर वाले, एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा। देखा होगा ना आपने छत्र, कई जगह छत्र रहता है भगवान के ऊपर, ऐसे फोटो वगैरह में देखते हैं हम, या मंदिरों में भी कई जगह जाते हैं तो वहां पे छत्र रहता है, प्रतिमा जी के ऊपर में एक छत्र रहता है। तो एक पहले थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसा। तो 3 छत्र दिखाई देते हैं, आकाश में दिखाई देते हैं ना, ये भगवान के ऊपर रहते नहीं है, ये आकाश में दिखते हैं। जब भगवान कहाँ पे विराजते हैं, भगवान नीचे विराजते हैं, लेकिन वो आकाश में दिखाई देते हैं 3 छत्र। गौ के दूध और कमल के तंतुओं से भी अधिक अत्यंत उज्जवल बाल वाले, गौ के दूध और कमल के तंतुओं से भी ज्यादा ब्राइट, है ना, बाल वाले, रत्न जड़ित डंडी वाले चमर भगवान के दोनों तरफ ढुलाई जाते हुए दिखाई देते हैं। चमर यानी जैसे हमारे, आप लोगों ने देखा ही होगा, चमर तो मंदिरों में रहते ही हैं, जो चमर ढुलाते हैं तो वो कैसे रत्न जड़ित होते हैं, और गाय के दूध से भी ज्यादा उज्जवल बाल वाले, मतलब जो उसके रेशे होते हैं ना, वो गाय के दूध से भी ज्यादा उज्जवल बाल वाले होते हैं। स्फटिक मणि के समान निर्मल दैदीप्यमान, सिंह के स्कंद के आकार वाले, रत्नों से जड़े हुए, अंधकार को नष्ट करने वाले, पाद पीठिका युक्त सिंहासन पर भगवान विराजे हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है। मतलब देखो, जो देवता जो समोशरण की रचना करते हैं, है ना, तो जो भगवान जिस जगह पे विराजते हैं वो कैसा दिखाई देता है, वो सिंहासन, ऐसा लगता है कि भगवान कोई सिंहासन पर विराजे हुए हैं। ठीक है ना, और वो सिंहासन कैसा रहता है, पाद पीठ का युक्त रहता है, मतलब पीछे वो क्या बोलना चाहिए अपने, बैकरेस्ट की युक्त रहेगा, अंधकार को नष्ट करने वाले रत्नों से जड़े हुए,
इतने रत्न रहते हैं वहां पर, इतनी रत्नों की आभा रहती है, रत्नों की चमक रहती है कि क्या होता है, वो अंधकार को नष्ट करने वाले होते हैं। और सिंह के स्कंध के आकार वाले होते हैं, स्फटिक मणि के समान निर्मल और दैदीप्यमान। दैदीप्यमान मतलब एकदम उज्जवल, एकदम साफ, एकदम प्रकाशित, बहुत ज्यादा रोशनी करने वाले, वैसे सिंहासन पर भगवान बैठे हैं ऐसा दिखाई देता है। 10वां नंबर है, बहुत बहुत ऊंची रत्न जड़ित स्तंभ वाली और अनेक छोटी छोटी ध्वजाओं के परिवार से वेष्टित इंद्र ध्वजा भगवान के आगे दिखाई देती है। बहुत ऊंची रत्न जड़ित स्तंभ वाली, स्तंभ यानी होता है खंबा, है ना, मतलब जिस पे ध्वजा टिकी है, बंधी हुई है। तो बहुत ऊंची रत्न जड़ित स्तंभ वाली और अनेक छोटी छोटी ध्वजाओं के परिवार से वेष्टित ध्वजा भगवान के आगे दिखाई देती है। ध्वजा जानते ना सब, एक झंडा जैसा रहता है, लेकिन ऐसा ट्रायंगल शेप का रहता है, जो ऐसा लहलाता रहता है मंदिरों में। मंदिरों में बाहर से आप देखेंगे तो गुंबद के ऊपर रहता है, तो वो होती ध्वजा। तो ऐसा दिखाई देता है कि भगवान के सामने भी, भगवान के आगे भी बहुत ऊंची रत्न जड़ित स्तंभ वाली ध्वजा, जिसपे छोटे छोटे और ध्वजाएं हैं, छोटी छोटी ध्वजाओं के परिवार से वेष्टित रहती है वो। 11 नंबर का, अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं से युक्त, पत्र पुष्प फल एवं सुगंध वाला। अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं यानी डालियां, फिर और उसके आगे की डालियां, छोटी छोटी डालियां, तो अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं से युक्त पत्र और पुष्प यानी पत्ते, फूल, फल और सुगंध वाला भगवान से 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष भगवान पर छाया करता हुआ दिखाई देता है। भगवान से कितना गुना ऊंचा रहता है अशोक वृक्ष? 12 गुना ऊंचा रहता है। मतलब भगवान की हाइट कितनी थी? भगवान की हाइट 7 हाथ। 7 हाथ की हाइट थी भगवान की। तो अशोक वृक्ष की हाइट कितनी रही? 12 गुना 12 हाथ 84 84 हाथ, है ना। 84। इतना ऊंचा हाथ, इतना ऊंचा अशोक वृक्ष वो भगवान पर छाया करता हुआ दिखाई देता है। शरद ऋतु के जाज्वल्यमान सूर्य से भी अधिक तेज वाला, अंधकार का नाशक प्रभा मंडल अरिहंत के पृष्ठ भाग में दिखाई देता है। शरद ऋतु के जाज्वल्यमान सूर्य यानी शरद ऋतु यानी ठंड के टाइम, ठंड के टाइम पे जो सूर्य निकलता है, जो उसकी गर्मी रहती है, जो उसका तेज रहता है ना। तो शरद ऋतु के जाज्वल्यमान सूर्य से भी अधिक तेज वाला, उससे भी अधिक तेज वाला, जब उससे भी अधिक तेज है तो वो अंधकार का नाशक सीधा ही हो गया। प्रभा मंडल, प्रभा मंडल का मतलब क्या हो गया? ऐसा आभा मंडल, यानी भगवान का जो प्रभा मंडल के प्रभाव से क्या होता है, भगवान के चारों दिशाओं में 4 मुख दिखाई देते हैं। समोशरण कैसा होता है? भगवान बीच में बैठते हैं, है ना, चारों तरफ परिषद रहती है। तो चारों तरफ जो परिषद है उनको क्या लगता है कि भगवान का मुख हमारे तरफ है, भगवान का मुख हमारे तरफ है, भगवान का मुख हमारे तरफ है, ऐसा। तो वो उनका ऐसा उनका प्रभा मंडल होता है कि उनका चारों तरफ क्या होता है, मुख दिखाई देता है। बबूल के 13 नंबर है, तीर्थंकर भगवान जहां जहां विहार करते हैं वहां की जमीन गड्ढे या टीले आदि से रहित सम हो जाती है। मतलब भगवान जहाँ विचरने वाले हैं तो वहां की जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ नहीं रहती है, कि कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे टीला है, ये सब नहीं होकर के क्या हो जाती है, सम हो जाती है। विषम भूमि सम हो जाती है। हाँ, समतल हो जाती है ना। जैसे मैदान होते हैं ना, समतल होते हैं, तो वैसे हो जाती है। 14 नंबर है,
बबूल आदि के कांटे उल्टे हो जाते हैं, जिससे पैर में चुभ ना सके। रुक ना सके। भगवान, हाँ, भगवान भी खुले पैर ही चलते हैं, लेकिन भगवान को कांटे चुभते हैं क्या? नहीं चुभते हैं, नहीं उल्टे हो चुभते जाते हैं। हाँ, क्योंकि कांटे क्या हो जाते हैं? उल्टे हो उल्टे। जाते हैं। ठीक है। हम्म, शीतकाल में उष्ण और उष्ण काल में शीत वाला सुहावना मौसम बन जाता है। मतलब इतनी हम्म, अनुकूलता रहती है कि उनको मौसम की प्रतिकूलता नहीं होती है। जब हम्म, ठंड रहती है तो उनके, जहाँ पे भगवान है, उनके चारों तरफ जो मौसम है वो क्या हो जाएगा? ठंड में गर्म और गर्म में सुहावना, ठंडा। ठीक है। हाँ सर। 16 नंबर, भगवान के चारों ओर एक एक योजन तक मंद मंद शीतल और सुगंधित वायु चलती है। कैसी वायु चलती है? कैसी हवा चलती है? एकदम धीमी धीमी ठंडी हवा, वो भी सुगंधित। सुगंधित। हाँ, सुगंधित। सुगंधित वायु चलती है, जिससे सब अशुचि वस्तुएं दूर चली जाती है। मतलब अगर कहीं पे कोई अशुचि वस्तु की दुर्गंध भी है या कुछ है, तो वो भगवान के अतिशय के कारण क्या होती है? दूर दूर चली हो जाए। जाती है। बारीक बारीक सुगंधित जो हवा चलती रहती है, मंद मंद आराम से, धीरे धीरे, है ना? कहाँ तक के चलती रहती है? एक एक योजन तक। एक एक योजन तक। कितने दूर तक के? एक तो एक। एक एक योजन तक एक। के। ये मैटर करता है ना? मतलब भगवान जहाँ विराज रहे हैं वहां से एक एक योजन दूर तक के कहीं भी कोई दुर्गंध नहीं है ना? कोई अशुचि की गंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि सुगंध है भगवान भगवान के की वाणी चार। भी एक एक योजन तक नहीं देती। हाँ सर। भगवान की वाणी अपन भी एक अभी, एक योजन तक। वाणी करेंगे ना अपन इसके बाद। हाँ ठीक है। अभी एक बार ठीक इसको है सर। करेंगे ना। हाँ सर। भगवान के चारों ओर देवताओं के द्वारा विक्रिया से बनाए हुए अचित पांचों रंगों के पुष्पों की घुटनों प्रमाण वृष्टि होती है। उन हम्म, पुष्पों का डंठल नीचे की तरफ और मुख ऊपर की तरफ होता है। देखो, ये इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पर अचित पुष्प है ना? हम्म, अचित अच्छे पुष्प से। है, देवताओं के द्वारा बनाए हुए हैं। और तो हम्म, उन 5 रंग के पुष्पों की क्या करते हैं? वृष्टि वर्षा होती होती है। कहाँ तक के? घुटनों प्रमाण, मतलब भगवान के घुटने वहां तक के क्या होती है? पुष्पों की वृष्टि, वर्षा करते कौन करते हैं? है। देवता देवता। करते हैं। ठीक है। ये फूल अचित होते हैं, है ना? और हम्म, कैसे थे? जब देवता वर्षा कर रहे हैं तो जो फूल हैं वो, उनकी डंठल तो क्या होती है? नीचे होती है, और जो फूल होता है वो ऊपर होता है। फिर है भगवान के चारों ओर बारीक बारीक सुगंधित अचित जल की वृष्टि एक एक योजन में होती है, जिससे धूल दब जाती है। भगवान के चारों ओर एक एक योजन तक की क्या होती है? धूल भी नहीं उड़ती है। क्यों नहीं उड़ती? क्योंकि बारीक बारीक अचित जल की वृष्टि होती है, बारिश होती है, ताकि वो धूल क्या हो जाए? दब जाए और वो उड़े ना। कितनी फैसिलिटीज है ना? फिर है भगवान, अच्छा मैं तो अमनोज्ञ, यानी अच्छे न लगने वाले वर्ण गंध रस और स्पर्श का नाश होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो अच्छी ना लगे। अमनोज्ञ, वर्ण गंध रस और स्पर्श का नाश होता है। कितना भी कोई पैसे वाला इंसान हो, कितना भी क्या बोलना चाहिए, धनवान हो, जो भी हो, वो ये सब फैसिलिटी में से एक फैसिलिटी भी खरीद सकता है क्या कहीं से? नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकता। मतलब जीवन भर की पूंजी भी लगा देना तो भी नहीं खरीद सकता कि नहीं मैं खरीद रहूं वहां सकता। से एक एक योजन तक के सुगंधित वृष्टि हो, मेरी नहीं। शाश्वत सुगंधित हो, है ना? या नहीं। आभा मंडल तो खैर बहुत ही दूर है। कितनी भी चीजें, कुछ भी पैसों से कितना भी पैसा हो जाए तो वो नहीं खरीद, एक भी नहीं खरीद सकते। भगवान के कितने अतिशय हैं? 34 34 अतिशय हैं। मनोज्ञ वर्ण गंध रस और स्पर्श का उद्भव होता है। चलो, जो नहीं पसंद है वो तो नहीं है तो भी ठीक है,
वो भी एक कितना बड़ा अतिशय है, लेकिन यहाँ पर डबल क्या है, जो पसंद है उसका उद्भव होता है। कितनी बड़ी बात है। हम तो सोचते हैं कि जो चीजें जो हमको कभी भी ऐसे अमनोज्ञ कर्कशकारी वचन सुनने को ना मिले, हम उसमें ही खुश हैं कि नहीं है। लेकिन अगर उस जगह पे हमको बहुत अच्छे मधुर वचन सुनने में मिले, या जो हमको पसंद नहीं है वो खाना नहीं मिले, ठीक है, लेकिन अगर जो पसंद का चीज है वो मिले तो वो और डबल खुशी वाली चीज हो जाती है। तो वैसे भगवान को क्या, आप मनो के वर्ण गंध रस स्पर्श क्या नहीं होते, उनके नाश हो जाता है भगवान के अमनोज्ञ वर्ण गंध रस स्पर्श आदि का, और मनोज्ञ वर्ण गंध रस स्पर्श की प्राप्ति होती है, उद्भव होता है। भगवान के चारों ओर एक एक योजन में स्थित परिषद बराबर धर्मोपदेश सुनती है और धर्मोपदेश सभी को प्रिय लगता है। ठीक है, जो भी समूह शरण में बैठते हैं भगवान के चारों ओर एक एक योजन तक के, तो वो क्या करती है, परिषद बराबर धर्मोपदेश सुनती है और सबको क्या होता है, प्रिय लगता है। भगवान का धर्मोपदेश कौन सी भाषा में होता है? अर्धमागधी। अर्धमागधी। अर्धमागधी क्यों बोलते हैं उस भाषा को? क्योंकि जो वो भाषा होती है ना, वो आधी तो मगध देश की होती है। मगध देश से मागधी बना। आधी मगध देश की होती है और आधी अन्य देशों की मिश्रित भाषा होती है। पूरी प्योर मागधी नहीं होती है ना। आधी मगध देश की और आधी अन्य देशों की मिश्रित भाषा में होता है। फिर है आर्य देश और अनार्य देश के मनुष्य, द्विपद, चतुष्पद और अपद आदि सभी भगवान की भाषा को समझ जाते हैं। आर्य देश और अनार्य देश के मनुष्य तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द्विपद चतुष्पद। द्विपद यानी कौन हो गए? 2 पैर वाले मनुष्य। जैसे मनुष्य तो अपन अलग बोल दिए, और कौन है 2 पैर वाले? चिड़िया आदि, देवता। चिड़िया, हाँ, चिड़िया आदि पक्षी, है ना। पक्षी। फिर चतुष्पद यानी गाय, घोड़ा, पशु। हाँ, पशु बोल देते अपन एक शब्द में। और अपद, अपद कौन हो गए? सांप आदि। सांप, बहुत अच्छे, जिनके पैर नहीं होते, है ना। अपद यानी जिनको पैर नहीं है। तो ये जो भी हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे पशु हैं, चाहे सर्प आदि की जाति, सभी क्या करते हैं, भगवान की भाषा को समझ जाते हैं। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं जाती, किसी को ऐसा नहीं लगता कि ये लैंग्वेज हमको नहीं समझ में आती है। भगवान की वाणी का ये अतिशय होता है कि जो भी रहते हैं वो भगवान की भाषा को समझ जाते हैं। फिर है समस्त श्रोता प्रवचन को, हाँ, अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। जन्मजात बैरी भी अपना बैर भूल जाते हैं। मतलब भगवान का उपदेश सुनते ही जन्मजात जो बैरी होते हैं, कौन है जन्मजात बैरी बताओ? जैसे बाघ और बकरी बोलते ना, सिंह और बकरी, कुत्ता और बिल्ली। हाँ, शेर सांप और बकरी, नेवला, कुत्ता बिल्ली। हाँ, ऐसे जो जन्मजात बैरी हैं वो भी अपना बैर भूल करके साथ में बैठ करके भगवान की धर्म कथा सुनते हैं, है ना। भगवान की देशना सुनते हैं। तो वहां पे समोशन की रचना ही ऐसी रहती है कि वहां पे जन्मजात बैरी भी अपना पूरा बैर क्या हो जाते हैं, भूल करके आराम से भगवान की देशना सुनते हैं। भगवान का प्रभावपूर्ण और अतिशय सौम्य स्वरूप देखते ही अपने अपने मत का अभिमान रखने वाले अन्य दर्शनवादी अभिमान को त्याग कर नम्र बन जाते हैं। जब अन्य मत वाले भी देशना सुनकर क्या करते हैं, विनय करते हैं भगवान का, है ना। वो अब क्या करते हैं, अपना जो अभिमान है उसको त्याग करके नम्र बन जाते हैं, यानी विनय करते हैं।
क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान का भगवान का प्रभावपूर्ण अतिशय और अतिशय अति रूपी जो रूप है, सौम्य रूप देखते ही उनको क्या लगता है कि नहीं, ये जो है वो कौन है, सच्चे ज्ञानी हैं, ये भगवान है। तो वहां पर वो अपना विनय करते हैं। विनय भी करते हैं और अपना अभिमान को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। प्रतिवादी निरुत्तर हो जाते हैं, मतलब भगवान के पास बात करने के लिए कोई आते तो हैं, लेकिन वो उत्तर देने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। वाद यानी क्या होता है, कुछ एक पक्ष बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर पहला बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, तो वो विवाद। क्या हो जाते हैं, हाँ, वाद विवाद जैसा, तो वो हम्म, निरुत्तर हो जाते हैं। आते तो हैं बात करने के लिए, लेकिन निरुत्तर हो जाते हैं, यानी उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हो हैं। जा- आवाज कम लो। भगवान के चारों तरफ 25-25 योजन तक अरे इतिमिति अर्थात टिड्डी, यानी जो भगवान के चारों तरफ 25-25 योजन तक के कोई उपद्रव नहीं आता है। हम्म, ठीक है, कोई उपद्रव नहीं होता है, हम्म, मतलब ना चूहों का उपद्रव होता है, ना टिड्डी का, ऐसे कोई भी उपद्रव भगवान के चारों तरफ 25-25 योजन तक के नहीं होता नहीं। है। योजन हाँ, मतलब? योजन मतलब यूनिट है नापने की, जैसे अपन किलोमीटर मीटर जो यूनिट होती है ना, जैसे योजन भी यूनिट है नापने की, पहले क्लास में बताया हुआ है। चलिए बताइए, किसको याद है? 4 हाथ का 1 योजन। नहीं, हाँ, धनुष होता है। चार। जैसे हाँ, 4 हाथ का 1 योजन, ये होता हाँ, है क्या बोलना चाहिए अपना, जनरल योजन है ना। और जब जो शाश्वत चीजें होती है ना, शाश्वत चीजों को नापने की यूनिट जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। शाश्वत चीजें हाँ, नापने के लिए जो योजन होता है वो 2000 गुना बड़ा होता है, संभावना। आत्मांगुल। हाँ, वो अंगुल तो होती है, आत्मंगुल और उससे प्रमाण अंगुल और उच्छेद अंगुल, ठीक है ना। हाँ, हाँ, लेकिन जैसे जो योजन 2 तरह के होते हैं, शाश्वत योजन और अशाश्वत योजन, ठीक है। अच्छा, अच्छा। हाँ, शाश्वत योजन मतलब 4 क्या? कोस, ठीक है, 4 क्या? कोस। अशाश्वत योजन यानी 4 कोस, ठीक है। देखो, 24 अंगुल का 1 हाथ होता है, जो ठीक है। शंकर का हाँ, किसने पूछा है क्वेश्चन, योजन मतलब? रेखा जैन। रेखा जी, हाँ, एक्चुअली पहले भी ना 2-3 बार हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। 24 अंगुल का 1 हाथ होता है, ठीक है। अंगुल यानी क्या समझना, अब ये बताइए मुझे, रेखा जी। अंगुल यानी आप बलांत, बलांत जो कहते हैं ना अपन, 1 बलांत 2 बलांत, वही होता है अंगुल। या अंगुल ऐसे नापा जाता है? आप वीडियो पे आइए, वीडियो पे मुझे बताइए आप अंगुल को कैसे नापेंगे। इस तरह हाँ, से ना अंगुल, इस तरह से। ये कितना अंगुल हुआ? ये 4 है, 4 अंगुल है। हाँ, हाँ, एकदम सही, इसी तरह से नापते हैं ना। अंगुल मतलब ये 1 अंगुल हुआ, ये जो राउंड होता है ना, ये हम्म। 1 अंगुल हुआ, एक। ठीक है ना। हाँ, ये 1 अंगुल हुआ, तो 24 अंगुल का 1 हाथ होता है, ठीक है। 24 अंगुल का 1 हाथ, एक और 4 हाथ का एक 1 धनुष। धनुष, ठीक है। समझ में आ रहा है, 24 अंगुल का 1 हाथ, एक हाथ। 4 हाथ का एक 1 धनुष। धनुष, अच्छा। और 2000 धनुष का 1 कोस होता है, यानी गाउ, या 3.5 किलोमीटर, लगभग 3.5 किलोमीटर, हम्म ठीक है ना। हम्म 1 कोस कितने धनुष का हुआ, 2000 धनुष का हुआ। उसका। एक और कोस। 4 कोस का 1 योजन होता है। ये कौन सा योजन होता है, अशाश्वत योजन होता है। अशाश्वत मतलब जो चीजें शाश्वत नहीं है, उसको नापने के लिए जो योजन लेते हैं वो होता है अशाश्वत योजन। लेकिन जो चीजें शाश्वत है, जैसे मेरू पर्वत है, वो क्या है, शाश्वत है ना।
तो जो शाश्वत चीजें हैं उनको नापने वाला जो योजन होता है वो कैसा होता है? वो 4000 कोस का एक योजन होता है, मतलब 1000 गुना बड़ा होता है वो बड़ा होता है। अशाश्वत योजन से। हम्म। ठीक है। हाँ। ठीक है। शाश्वत चीजों का नाप किससे होता है? प्रमाण अंगुल से होता है ना। और प्रमाण अंगुल हमेशा उत्सेद अंगुल से क्या होता है? 1000 गुना बड़ा होता है। इसलिए जो शाश्वत चीजों को नापने की जो इकाई है वो 1000 गुना अधिक है। मुझे स्टार्टिंग में मुझे 2000 ध्यान था, 1000 गुना अधिक होता है वो। समझ में आ गया? हाँ, कितने एक हाथ में कितने अंगुल हैं? 24 अंगुल। 24। एक हाथ में 24 अंगुल है। ठीक है। और एक धनुष में कितने हाथ? 4 हाथ। 4 हाथ। ठीक है। तो योजन मतलब कितना बड़ा हुआ ये अपने ध्यान में आ गया ना, कि एक योजन मतलब कितना हुआ? तो सोचो 4 एक योजन यानी 4 कोस। हाँ, अभी अब उस टाइम शाश्वत रहता है ना भगवान के टाइम का, अगर तो वो 4000 कोस हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि 25-25 योजन तक के कोई भी उपद्रव नहीं होता भगवान के चारों तरफ, है ना। फिर उपद्रव यानी कोई भी चूहा, टिड्डी आदि का उपद्रव नहीं होता है। फिर महामारी, हैजा आदि कोई रोग भी नहीं होते 25 योजन तक के। ठीक है। जैसे पशु पक्षियों का उपद्रव नहीं होता तो नहीं होता, कीड़े मकोड़ों का, साथ में कोई भी रोग 25-25 योजन तक के नहीं होता। भगवान जहां भी विराजते वहां से 25-25 योजन तक के कोई रोग भी नहीं होता है, रोगों का उपद्रव नहीं होता है। स्वदेश के राजा और सेना का उपद्रव नहीं होता है, मतलब भगवान जहाँ विराज रहे हैं वहां के जो राजा रहते हैं उनके राजा और सेना का उपद्रव नहीं होता। मेरा बंद करो क्या? यानी जो अपने किसी का चीज का भय नहीं होता वहां पे, है ना। फिर परदेश के राजा और सेना का उपद्रव नहीं होता है, मतलब किसी भी दूसरे भी लश्कर आदि का भय नहीं होता है। अतिवृष्टि अर्थात क्या हो गया? अतिवृष्टि का मतलब क्या हो गया? बहुत अधिक बारिश। बहुत अधिक वर्षा। बहुत हाँ, बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है। अनावृष्टि, अनावृष्टि यानी कम वर्षा या वर्षा का अभाव, या जैसे अकाल बोलते हैं ना अपन, हाँ, तो वो भी नहीं होता है ना। अतिवृष्टि भी नहीं है और अनावृष्टि भी नहीं है, मतलब हर चीज जितनी जैसी चाहिए वैसी होती है, एकदम अनुकूल होती है ना। भगवान के साथ में उसी को क्या कह रहे हैं? अतिशय कह रहे हैं। दुष्काल नहीं होता, मतलब दुर्भिक्ष या होते हैं जब अकाल बोलते हैं जिसको, तो वो भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ना अतिवृष्टि है ना अनावृष्टि है। जब अनावृष्टि नहीं है तो दुष्काल होगा क्या? अकाल कब पड़ता है? जब बारिश नहीं होती तब अकाल पड़ता है ना। तो यहाँ पे ना अतिवृष्टि है, यानी ना बाढ़ आएगी और ना ही अकाल होगा, क्योंकि अतिवृष्टि से क्या होता है? अतिवृष्टि बाढ़ से ज्यादा नुकसान होगा। बाढ़ नुकसान बाढ़ हो आती जाए। आती है। है ना। बाढ़ अतिवृष्टि से बाढ़ आती है और अनावृष्टि से अकाल होता है, तो ये दोनों नहीं होता। फिर अंतिम अतिशय क्या है? पहले से जो उत्पन्न हुए उपद्रव हैं वो शांत हो जाते हैं, मतलब जिस देश में पहले से ही महामारी, राजा का या दूसरे राजा का कोई भय है, जो भी उपद्रव है, भगवान का चरण पड़ते ही, भगवान के पदार्पण होते ही क्या हो जाता है? सब कुछ तुरंत दूर हो जाते हैं, सब जगह खुशी का माहौल हो जाता है, सब जगह अनुकूलता हो जाती है। ठीक है। कोई भी दूर दूर तक कोई रोग नहीं होते, कोई व्याधि नहीं होती, कोई उपद्रव नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। 25-25 योजन तक के क्या हो जाता है? सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो ये जो अतिशय है भगवान के 34 अतिशय, ये
हर केवल ज्ञानी में होते हैं क्या? नहीं, कोई में होते हैं, कोई में नहीं भी होते हैं, सभी में नहीं होते। तीर्थंकरों में होते हैं। तीर्थंकरों में होते हैं, ये किसी में भी, तीर्थंकरों किसी में में होते होते हैं, हैं, किसी में नहीं ठीक होते। है। सामान्य केवली में नहीं होते नहीं हैं, होते। ये तीर्थंकरों में होते हैं। क्योंकि हम्म। सबसे उत्तम पदवी कौन सी है? सबसे उत्तम पदवी तीर्थंकर। तीर्थंकर की है। इतनी हम्म। फैसिलिटीज, जो जितनी अच्छी पोस्ट पे रहेगा उसकी फैसिलिटीज उतनी ज्यादा रहती है कि नहीं रहती है? आज हम्म। पीएम की फैसिलिटीज हम्म। बाकी से अलग है कि नहीं है? हम्म। जो जितनी ऊंची पोस्ट पे जाएगा उसकी फैसिलिटीज उतनी बिल्कुल। ज्यादा और उतनी अच्छी होती है। तो बेस्ट पदवी बताई है भगवान ने, तीर्थंकरों की होती है। तो उनकी जो फैसिलिटीज है, उनके जो अतिशय हैं, वो क्या रहते हैं? बहुत जबरदस्त रहते हैं। कोई भी चीज प्रतिकूलता वाली नहीं होती है, ऊंचे लेवल अमनोज्ञ के नहीं होते हैं। होती है ना। बिना माउथ फ्रेशनर के उनकी क्या है, उनके श्वासोच्छ्वास सुगंधित होते हैं। वो जहाँ विराजते हैं वहां से एक एक योजन तक के क्या होती, सुगंधित बारीक बारीक वृष्टि होती है, धूल नहीं उड़ती है। ठीक है, कितनी सारी चीजें हैं ऐसी। तो आवाज ये कट रही है आपकी। आवाज कट रही है। नहीं आ रही है। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया होगा आपकी साइड, देख लीजिएगा। तो ये सारी जो अतिशय हैं, यानी ये जो विशेषताएं हैं, ये सारी जो स्पेशलिटीज हैं, ये सब किनको मिलती है? तीर्थंकर प्रभु को मिलती है ना। यानी आर्यन भगवान को मिलती है। ये सब सामान्य केवली को नहीं मिलती है। इसीलिए पदवी में क्या है? अंतर है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है। तीर्थंकर क्या करते हैं बताओ? तीर्थंकर का सबसे पहला काम क्या होता है केवल ज्ञान होने के बाद? तीर्थ की स्थापना करते हैं। हाँ, तीर्थंकर भगवान सबसे पहले क्या तीर्थ करते हैं? देशना देते हैं और तीर्थ की स्थापना करते हैं। हम्म। ठीक है ना। सामान्य केवली करते हैं क्या? नहीं। नहीं करते हैं। इसीलिए ये तीर्थंकर कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? तीर्थ की तीर्थ की स्थापना स्थापना करते हैं। करते हैं। कौन से हैं तीर्थ? किसकी स्थापना करते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये 4 तीर्थ होते हैं जिनकी स्थापना करते हैं तीर्थंकर। और ये जो 4 तीर्थ हैं, क्या ये चारों तीर्थ आज की डेट में बराबर हैं क्या? जैसे होने चाहिए वैसे हैं क्या? नहीं, वैसे तो ये 4 तीर्थ जो है ना, ये 4 तीर्थ, ये जिन शासन के 4 स्तंभ है। ठीक है। इन पे जिन शासन का महल टिका हुआ है। और साधु साध्वी तो अपना अपना जीवन बहुत अच्छे से भगवान के बताए अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं साधु साध्वी। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई उसमें दो मत नहीं होती है। ठीक है, किसी में मान्यताओं का भेद होता है, सब वो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम भगवान की वाणी के अनुसार ही क्या करते हैं? वो जीवन यापन करते हैं साधु साध्वी। और श्रावक श्राविका क्या करते हैं? कितने % श्रावक श्राविका होंगे जो भगवान की वाणी के अनुसार जीवन यापन करते हैं? या आप पूरा पूरा नहीं कर सकते हैं, मुझे भी समझ में आता है, लेकिन कम से कम जहां पे हम बच सकते हैं एक्स्ट्रा पाप से, वहां बचने की कोशिश करते हैं। भगवान की वाणी को ध्यान करते हैं कि भगवान ने श्रावक को कैसा बताया है। कैसा बताया भगवान ने श्रावक को? एक एक व्रत व्रतधारी जाओ जाओ, 12 12 फल व्रत पाओ। धारी, है ना। एक व्रत धारी हाँ। जाओ 12 व्रत धारी। तो क्या हम उस पर ध्यान देते हैं कि हम श्रावक, भगवान की नजरों में श्रावक हैं कि नहीं है? हमने कोई व्रत ग्रहण किया है कि नहीं किया है? हम कोई व्रत पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कभी ध्यान देते हैं हम लोग श्रावक को कैसा होना चाहिए? हम बहुत ध्यान देते हैं कि साधु को कैसा होना चाहिए। देते हैं कि नहीं देते हैं? ये साधु आए थे, इन्होंने ऐसा किया, ये इनको कलपता है क्या? तुरंत आपके माइंड को क्लिक हो जाएगा। लेकिन श्रावक को कुछ कलपता है क्या? ये कब क्लिक होगा? श्रावक को क्या कलपता है, क्या नहीं कलपता है? धड़ल्ले से लॉन में शादियां करवाते हैं, जाते हैं, खुद भी जाते हैं। श्रावक को कलपता है क्या? नहीं करता है। नहीं कलपता है। धड़ल्ले से रात्रि भोजन कर रहे हैं, श्रावक को कलपता है क्या? नहीं नहीं। कलपता है।
है ना, धड़ल्ले से घूमने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो कोई व्रतों का, किसी भी चीज का कोई उपयोग नहीं है। लगता है क्या श्रावक को ऐसा? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो श्रावकों को नहीं कलपती है। ठीक है, इंटरनल तो छोड़ दो आप, कषाय और अध्यवसाय ये सारी तो बाद की बातें हैं, लेकिन एक्सटर्नली हम अपने आप को चेक करेंगे कि क्या हम एक श्रावक के कैटेगरी में आते हैं। कौन से श्रावक? जो भगवान के द्वारा फरमाए हुए श्रावक हैं। कितने श्रावक थे भगवान के? 10 10 नहीं, इसके अलावा और भी थे। 1,59,000 1,59,000। ठीक है ना, 1,59,000 श्रावकों में से भगवान ने 10 श्रावकों के बारे में फरमाया। कितने श्रावकों का वर्णन किया है? अब वर्णन आया अपने सामने में नाम सहित। 10 बोलो 10। 1,59,000 में से ये 10 को पिक किया गया कि इनके बारे में बताया जाए। कितनी विशेषता रही होगी? रही ये होगी कि नहीं रही उत्कृष्ट होगी? ये उत्कृष्ट श्रावक होंगे, अच्छी पालने क्या? वाले। हाँ, क्या मतलब वो जो श्रावक थे उन्होंने क्या करोड़ों का दान किया, इसलिए भगवान ने उनका नाम अलग से लिया क्या? नहीं। उन उन श्रावकों की विशेषता थी कि भगवान की वाणी सुने। भगवान की वाणी सुन करके उन्होंने क्या किया? निवेदन किया कि अभी मैं संपूर्ण त्याग करके साधु बनने में क्या हूँ? असमर्थ हूँ। अभी मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं साधु बन सकूं, तो मैं एक श्रावक बनना चाहता हूँ, 12 व्रतों को अंगीकार करना चाहता हूँ और अच्छा श्रावक बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना जिन शासन में एंट्री नहीं है। है ना, श्रावकत्व के बिना जिन शासन में एंट्री है क्या? नहीं है। नहीं। तो वो यही कहते हैं कि भगवान मैं अभी दीक्षा लेने के लिए, संयम अंगीकार करने के लिए तो क्या नहीं हूँ, अभी उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं 12 व्रतधारी श्रावक बनना चाहता हूँ। तो जितनी भी संपत्ति थी, ठीक है, आज हम लोग 12 व्रत ग्रहण करते हैं, तो जो भी है, जो भी हम जहां तक के पहुंच सकते हैं, उसके भी बहुत आगे तक का क्या करते हैं हम? मर्यादा रखते हैं। जैसे हमको पता है अगर कि आज हमको घर से बाहर नहीं निकलना है ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो भी क्या पता है शायद निकलना पड़ जाए, तो हम मर्यादा रखते हैं 2 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, ऐसे रखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। हमारा टर्नओवर, यानी आपके घर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ का है, ठीक है ना, तो आप मर्यादा करेंगे तो कितनी करेंगे? 10 करोड़ से जा करके 5 करोड़, 1 करोड़, इतनी करेंगे कि आज 10 करोड़ कमा रहे हैं, क्या पता फ्यूचर में हमारा बढ़ जाए तो हम 500 करोड़ की मर्यादा कर लेते हैं, 50 करोड़ की मर्यादा कर लेते हैं। कैसी करते हैं बताइए? टर्नओवर के ज्यादा ही करता है। ज्यादा ही करते हैं ना। हाँ। लेकिन जो वो श्रावक थे, उन्होंने जो भी उनके पास था, उन्होंने क्या बोला? इतना बस, अब इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना है ना। परिग्रह का क्या किया उन्होंने? धीरे कम कर धीरे दिया। त्याग किया, है ना, कम करते गए, कम करते गए। तो वो होता है श्रावकत्व। ऐसा नहीं है कि अभी अगर 50 साड़ी है तो मैं 70 साड़ी से ज्यादा नहीं रखूंगी, या मैं 100 साड़ी से ज्यादा नहीं रखूंगी अपने जीवन काल में। वो कोई मतलब नहीं होता। वो एक सिर्फ क्या होता है, हम एक सुपरफिशियल लेवल पे हम इस चीज को करते हैं, एकदम ऊपरी सत्ता, जिसका कोई सा भी परमाणु या जिसका थोड़ा सा भी अंश भीतर तक के नहीं पहुंच रहा है ना, अंतर मन तक के नहीं पहुंच रहा है, ऐसा ये होता है पचकान। तो वैसा पचकान नहीं करके हमको क्या करना है? शुद्ध पचकान करना है। किसी भी चीज का, जो भी व्रत ले रहे हैं उसको कैसा करना है? सीमित करना है। जितना हमारे पास है उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, हाय हाय नहीं करेंगे, हाय लक्ष्मी, हाय पैसा नहीं। जितना हमारे पास है उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे।
और धीरे धीरे जो है उसकी भी मर्यादा क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। आप देखना कितना हल्का फील होता है जब कम करते जाते हैं, सीमितता में जाते हैं, तो कितना हल्का फील होता है। आप खुद भी, स्वयं भी, सब लोग इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। बट जैनी लोग तो बदनाम है बहुत। बदनाम, देखो बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, ठीक है। बेवजह बदनाम नहीं है जैनी लोग। जितना धन जैनी लोगों के पास में है, उतना धन बाकी सोसाइटी में लगभग नहीं होता है। जैनी जिस परसेंट में है ना, जैनी लोग कितने परसेंट में है, शायद 2% है संभावना। तो जो 2% वालों के पास जितना धन है, उतना बाकी जितने भी हैं सब मिलाओ तो उन लोगों के पास फिर उतना धन मिलना भी मुश्किल होता है। जैनियों के पास सब कुछ है लगभग, है ना। अच्छा इसलिए धन है, परिवार ज्यादा सुविधा है। है, सब है। हाँ, तो परिग्रह बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्षोभशम नहीं है, जैनियों को क्षोभशम भी है। उनके पास सबसे बड़ी सुविधा है कि उनको इस बात की जानकारी है कि कर्म बंध कैसे होगा, कर्म को कैसे काट सकते हैं। ये दूसरे जगह पे ये जानकारियां हैं क्या? नहीं है उनको। नहीं है, कहीं भी नहीं है ये जानकारियां कि पूर्वकृत कर्म को हम कैसे काटे। दूसरा कोई भी मत ले लो, कोई भी दर्शन ले लो, सांख्य मत हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जो भी है, तो वहां पर क्या बोला जाता है कि भगवान के जैसे बनो, है ना, ये बोला जाता है। और जैन धर्म ओनली एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पे ये बताया जाता है कि तुम भी तुम भगवान खुद क्या हो, भगवान हो। भगवान हो। तुम खुद भगवान हो, बस अपने रूप को प्रकट करो, बस उस रूप तक के पहुंचो, है ना। इतने शुद्ध बनो कि तुम उसके करीब जाओ। किसके करीब जाना है? अपने प्रभु। आत्मा में छुपे भगवान, ठीक है। तो ये बात चली थी, एक व्रत जाओ 12 व्रतधारी श्रावक। चाहे एक व्रत धारण किया हो, चाहे 6 धारण किया हो, चाहे 12 किया हो, उसका शुद्ध रीति से पालन करने वाला कौन कहलाता है? श्रावक कहलाता है। सुश्रावक। ठीक है। सुश्रावक और कुश्रावक, श्रावक ही किसका है श्रावक? जिन शासन का श्रावक है ना। तो जिन शासन का जो श्रावक कहलाने का अधिकार उसी को है जो ये चीजें फॉलो करता है। जो भगवान की वाणी को फॉलो नहीं करता उसको श्रावक कहलाने का अधिकार ही नहीं है। वो सु और कु वहां पर कुछ नहीं होता, मेरे विचार से, संभावना बोलती हूँ मैं। तो ध्यान रखना है हमको, क्या बनना है? एक बेहतर श्रावक बनना है। अभी तक के जो हम करते आए जीवन में, उससे हमको बेहतर श्रावक बनना है। ओके। अभी कितना भी हम परिग्रह कर लें, तो भगवान के पास जो सुविधाएं थी या जो भी चीजें थी मनोज्ञ, उसका हम इतना सा भी नहीं हासिल कर सकते। इतना सा भी नहीं। इतना सुख, इतना वैभव, इतनी समाधि सब किसको मिलती है? वो भगवान को मिलती है। हम चाहे तो भी खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये जो है 34, वो क्या है? भगवान के अतिशय है ना। जो इनमें से 4 तो लगभग क्या होते हैं? जन्म से होते हैं, और बाकी लगभग केवल ज्ञान के बाद। तो जो उसमें से कुछ देवकृत होते हैं, कुछ नैसर्गिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, ऐसे अलग अलग अतिशय होते हैं। ओके, चलिए, कुछ पूछना है? 4 मिनट लगभग हैं आज। खमत कामना 35 वाणी के 35 गुण तो नहीं हो पाए, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया अनीता जी आपको, संभावना मिल गया ना? अच्छा। हाँ कितना सर, बोले? ओके। एक एक योजन तक सुनाई देती? एक एक आप योजन वही तक स्पष्ट सुनाई देती है। स्पष्ट सुनाई देती? हाँ लगभग सर। चीजें एक एक योजन तक के है। सिर्फ जो हाँ, उपद्रव वाली चीजें हैं वो 25-25 योजन तक के है।
अच्छा, उपद्रव वाली है ना? 25 योजन तक। हाँ, हाँ। बाकी लगभग चीजें एक-एक योजन, एक-एक योजन तक के धूल नहीं उड़ती है, एक-एक योजन तक के वृष्टि बारिश होती रहती है सुगंधित, धीमी-धीमी, ठीक है? हम्म। ऐसे करके कुछ-कुछ चीजें हैं जो एक-एक योजन तक की होती है, और सिर्फ जो उपद्रव है वो 25 योजन तक का है। 25 योजन मतलब पूरा रेडियस 25 योजन, 25 योजन इधर, 25 योजन इधर, 25 योजन इधर, इधर दिशाएं सब में क्या हो जाती है, 25-25 योजन तक के उपद्रव शांत हो जाते हैं। चारों समो दिशाओं में 25-25। सभी दिशाओं में भगवान जहाँ समोसरण विराजते हैं। समोसरण जो होता है वो राउंड में होता है शायद ना। हाँ, भगवान तो जहाँ विराजते हैं तो वहाँ चारों तरफ परिषद रहती है। तो जब परिषद रहती है तो उसमें सर्प सर्पिणी या मतलब सिंह बकरी शेर और बकरी। सर्प सर्पिणी तो सबसे। वो हो गया, उनका मैत्री संबंध होता है, लेकिन ये तो साथ में बैठते हैं तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर विरोधी शेर और बकरी जो विरोधी जन्मजात क्या एक दूसरे के शत्रु विरोधी हैं, हाँ विरोधी हैं, तो जब वो एक जगह बैठ के सुनती है, ये विशेषता है। तो इसमें ठीक है, परिषद जो बनती है वो क्रम वाइज बनती है, पहले देवी देवता फिर मनुष्य। वो समोशरण, हाँ समोशरण की जो रचना होती है ना, वो बहुत वेल मेंटेन्ड, वेल मैनेज्ड होती है, बहुत जबरदस्त। मतलब किसी को ऐसा नहीं लगता है कि वो भगवान से दूर है, किसी को ऐसा नहीं लगता है कि क्या बोलना चाहिए, मुझे भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं या कुछ ऐसा। सबको सब चीजें बहुत कंफर्टेबली मिलती हैं। भगवान की वाणी, भगवान अलग अलग भाषा में देशना देते हैं क्या? नहीं देते हैं। भगवान भगवान तो की एक ही देशना, वाणी में एक बोलते ही हैं, भाषा में एक हाँ, ही एक ही भाषा में वाणी। लेकिन भगवान एक ही वाणी में बोलते हैं, लेकिन सबको क्या लगता है अपनी कि अपनी भाषा भगवान में। हमारी वाणी में बोल रहे हैं, भगवान हमारी भाषा में बोल रहे हैं। सबको ऐसा फील होता है। वो अतिशय है। हाँ, ये सब अतिशय, ये विशेषताएं हैं जो जनरल मनुष्य तो बहुत दूर है, केवलियों में भी नहीं होती, जनरल केवली में भी नहीं होती है। ये जो सर, अतिशय, ये तीर्थंकर के अरिहंत, हाँ सर, सभी तीर्थंकरों का अंतरकाल कैसा होता है? एक क्वेश्चन आया था हमको, उसका क्या आंसर देना है, क्या लिखना है? अंतरकाल बोले तो एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलते हैं। पर ये आश्चर्य में था कि एक मिले थे। हाँ, वो एक आश्चर्य, वो इसलिए वो आश्चर्य है। वो ठीक है, हाँ जो जनरल बात होती है वो क्या होती है, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलते हैं। तो अंतरकाल कैसा होता है, मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका। क्वेश्चन है अंतर तो होता है, मतलब तीर्थंकरों के उनके क्या बोलना चाहिए, च्यवन का है या तीर्थंकरों के मोक्ष जाने का है, क्या है अंतरकाल, वो वो समझना पता नहीं, पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर में एक हमको एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, वो सभी तीर्थंकरों का अंतरकाल कैसा होता है, ये वो क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया। सबका अलग अपन अलग इसको हो। गुरुजी से पूछने का भाव रखते हैं, ठीक है, और संभावना वो गुरुजी बता साधु देंगे। साध्वी कितने हाथ दूर रहते, उसका क्या आंसर बोलते आपने? वो मतलब ना अधिक दूर ना अधिक करीब होते हैं, ठीक है, अच्छा, हाँ, ओके। मतलब ज्यादा दूर भी नहीं होते हैं और बहुत पास भी नहीं होते हैं, ऐसे ही रहना चाहिए कि हमको वो दिखाई भी दें, है ना, और एकदम जा करके हम उनके एकदम पास में जाकर भी वंदना ना करें, हम बहुत दूर से भी वंदना ना करें, लगभग मीडियम समझ जाओ कि हमको अच्छे से वो दिखाई दें और हम उनकी वंदना अच्छे से कर सकें, और हमारे वंदना करने से उनको कोई तकलीफ या क्या बोलना चाहिए, कोई व्यवधान मत हो उनके कामों में, ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे ही रहना चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत ठीक है, कृपा कर रहे हैं। ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है सर, और कुछ समझ आ रही है, सॉरी, कुछ क्वेश्चन है क्या? चलिए आज के लिए इतना ही, जिन आज्ञा एक विरुद्ध कुछ एक कहने और में आया हो तो क्वेश्चन है मुझे, सर, हाँ, ये अपने और एक क्वेश्चन हमको आया है, रजोहरण में क्या होता है, क्या आंसर लिखना उसमें?
रजोहरण में क्या होता है? ये हाँ आपका कोई कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चंस का कोई कॉन्सेप्ट होगा, आप मेरे को फोटो भेजिएगा, मैं समझ के बताऊंगी। ओके रजोहरण में क्या होता है? तो रजोहरण में तो फलियां होती है, डांडी होती है, में तो यही होता है। रजोहरण से यतना होती है, जीव रक्षा होती है, ये होता है। रजोहरण क्या होता है? तो रजोहरण जैन साधु की पहचान है, जो यतना का उपकरण है, ये हो सकता है। तो अब आपका क्वेश्चन किस आधार पे वो समझना पड़ेगा सा। ठीक है सा, ओह चले। जी बिन धन्यवाद। आज्ञावृत्त कुछ कहने में आया तो मैं इच्छा में टुकड़ाम। आप सबका बहुत बहुत आभार। किसी का दिन जय अच्छा हो श्री तो बहुत बहुत आभार शुभकामनाएं। साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय बहुत बहुत जिनेन्द्र साहब। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र। थैंक यू जय साहब। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।